ओ भाई नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी के पास, बिल्कुल जो है अचीवर्स मॉल है। सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, आप अगर घर पे होते हैं, आपको कुछ खाने का सामान या कुछ भी मंगाना है तो अपने फोन पर एक टैप करके ऑर्डर कर देते हैं और तुरंत ही आपके घर में वो सुविधाएं मिलती है, चाहे कोई भी मौसम हो उसके दौरान, उसके बीच भी। ये जो हमारे साथ कुछ राइडर्स हैं, जेप्टो के हैं, और आज सारे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पीछे अचीवर्स मॉल है और उसमें जो नीचे आपको दिखा दें सामने जेप्टो का सेंटर है जो कि अचीवर्स मॉल में है। यहाँ पर ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी बात को कहने के लिए। इनको समस्याएं आ रही हैं पेमेंट को लेकर। ऐसा कह रहे हैं कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। दिन रात भागते हैं, अपनी बाइक तोड़ते हैं, उसके बावजूद जो इनको कमाई मिलती है वो ना काफी होती है, बिल्कुल कम मिल रही है। इसके लेकर ये लोग हैं, इन सबसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद खान है जावेद जी, आज इकट्ठा हुए हैं सभी जेप्टो के राइडर्स जी। तो क्या मांग है और आखिरकार क्या बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं? देखो सर, शोषण तो हमारा काफी दिन से हो रहा है और हमने कंपनी में पहले भी स्ट्राइक की है, पर उस पे हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें खाली आश्वासन दिया जाता है कि आपके आगे से ये कर देंगे। हमें 6 महीने हो गए इनसे सुनवाई करते करते और हमारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और हम 16-16 घंटे, आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, सर्दी हो, कोहरा हो, हम हम अपना टाइम से टाइम वक्त देते हैं और कोहरे में हमारा एक्सीडेंट भी हो जाता है। हमें इंश्योरेंस भी नहीं मिल पाता। कुछ भी नहीं मिलता हमें इसमें। और 16 घंटे में बताओ 800-900 रुपए हम कमा रहे हैं, जिसमें से हमारा 200 रुपए का तेल वो भी हम अपनी जेब से फूकते हैं। 50 रुपए की हम रोटी भी खा जाते हैं सर। तो हमें क्या बचा? 16 घंटे में हम ड्यूटी करते हैं तो 600 रुपए हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे सर? हमारी समस्या ये है कि हमने कई बार अपने उच्च अधिकारी जो हमारे जेपिटो के, उनके आप सामने मांग भी रखी है, पर उनमें रिविस गैर ही नहीं है, बैग गैर ही नहीं है। वो हमें सुनते हैं, गोली देते हैं और वापसी चले जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सर्ज है, जो हमें सर्ज कंपनी देती है, वो हमें आगे बढ़ाकर मिलना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से, हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, हमारे बच्चे, इनका हमें अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं। और सर हम इसमें जब से स्टोर खुला है, जब से अपना टाइम दे रहे हैं, बताओ अब हम इसको छोड़कर कहाँ जाएं? तो ये समस्या आपको कब से लग रही है? जब शुरुआत में आप लगे होंगे तो आपको सारी चीजें बताई गई होंगी, टर्म्स वगैरह बताए गए होंगे। नहीं, ऐसी शुरुआत में तो ये बोलते थे कि आपका 1000-1500 की अर्निंग मिलेगी, ये मिलेगी। जब इन्होंने अपनी ऐड शुरू कर दी थी, ये मिलेगा राइडरों को, ये सुविधा मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगा, कुछ भी तो नहीं मिला। और हमारे सामने जो भी समस्या आ रही है, सबसे पहले समस्या ये आ रही है कि हम 12 ऑर्डर मारते हैं, जैसे शाम में 12 ऑर्डर मारते हैं, वो 12 ऑर्डर हमारे लगते हैं कम से कम भी 6 घंटे में जाकर। अच्छा, 6 घंटे में जाकर 12 ऑर्डर, और जिनकी हमारी अर्निंग होती है कम से कम भी 400 या 500 रुपए। बताओ हम 400-500 में अपना घर कैसे संभाले? तो जो है अब आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ कौन है जो जिनसे आप मिले हैं या अभी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है? ये जो RSI है, ये वगैरह है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, इनके हाथ में जो मैन है वो अभी आए नहीं है सर। और जो वो आते हैं वो हमें उल्टा चल दो, सीधा चल दो, उसी रास्ते में के गैल दिखाते हैं जहाँ से हमारी समस्या का कोई समाधान मतलब नहीं सुन लेते हैं लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं करता। पिछले इस फ्राइडे से को छोड़कर पिछले फ्राइडे को हमने वो स्ट्राइक की थी, उसमें भी हमारा समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। और हम चाहते हैं कि जैसे ये सब बच्चे, सारे ही बच्चे ब्लिंकिट के, जेप्टो के, सॉरी, जो भी अपने काम करते हैं, इन्हें कम से कम 16 घंटे के 1200 रुपए तो दिए जाएं। 16 घंटे ड्यूटी करनी मामूली बात नहीं होती सर्दी के टाइम में। कोहरा भी है, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है कोहरे के कारण, जबकि हमको इंश्योरेंस तक भी नहीं उपलब्ध कराई जाता। अब भी मांगे नहीं मांगे अभी तो क्या करेंगे? है जी। देखो जी, अगर मांगे हम हड़ताल नहीं खोलेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। लगभग कितने राइडर्स जो हैं आपके साथ हैं?
सारे राइडर हमारे साथ हैं, करीब 50 हैं, 50 प्लस ही हैं जी। प्लस ही हैं। हाँ जी। तो जैसे अभी आपसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, आप कहते केवल इस एरिया में नहीं, अचीवर्स मॉल के नहीं, बल्कि पूरे फरीदाबाद में सब जगह यही दिक्कत है। हाँ जी, सब जगह यही दिक्कत है जी। पर हम तो अपनी मांग उठाएंगे, ब्लिंकिट वाले अपनी मांग उठाएंगे, जोमेटो वाले अपनी मांग उठाएंगे, स्विगी वाले अपनी मांग उठाएंगे, किसी को पहल तो करनी पड़ेगी ना सर। तो ये जो आप 100 रुपए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ये क्या है? 100 रुपए नहीं बढ़ाने हमें उस हिसाब से जाना जो हमारा घर चल सके, हमारे बीवी बच्चे वाले। लगभग दिन का कितना बन जाता है? अभी दिन 400 बनता है। 400-500। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र बड़ा है। राजेंद्र जी, कितने समय से जैप्टो के साथ जुड़े हैं? मेरे को हो गए 1 साल। 1 साल हो गए। तो 1 साल से ये समस्याएं आ रही हैं जब से लगे हैं? 1 साल से। अच्छा, तो क्या वादे किए गए थे आपसे? ये वादे किए थे जो मिलेगा सब मिलेगा तुम्हें। अब तक नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। साल भर से मतलब एडजस्ट ही कर रहे हैं। हाँ, एडजस्ट रोज। तो देखिए ये लोग हैं, ये साल भर से एडजस्ट कर रहे हैं, और जो इनको वायदे किए गए थे कि 1000 रुपए दिन का कमाएंगे, बहुत सारे वायदे किए होंगे, इसीलिए ये सारे लोग जो है यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं कि साल हो गया है इनको, क्योंकि इनकी सुनवाई यहाँ पर इस सेंटर पर नहीं हो रही। जो इनके अधिकारी हैं जैप्टो के, वो इनको गोल गोल घुमा देते हैं, लेकिन कोई ना कोई करार तो आपके साथ हुआ होगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाते हैं, जब आपकी आईडी बनती है। करार में आप अभी ऐप खोल लो, 40,000 रुपए पर मंथ दिखाता है। आप न्यू आईडी बना के देखो, 40,000 पर मंथ दिखाता है। पर कहाँ वो 40? हमें तो 20 भी मिल जाए तो हम तो उसमें संतुष्ट हैं। नहीं, हमें कोई तेल का पैसा मिलता, तेल भी अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। जो हमारी अर्निंग 600, 700, 800 की होती है, उसमें से तेल भी हमको अपना ही खर्च करना पड़ता है। तो अब जो है, जैसे आज अब कह हमने रहे हो ये लोग गोल गोल कर रहे हैं, अपना इतना टाइम दिया है ये कि घुमा रहे हैं सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो। देखो इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ पर है वो लड़का? इस लड़के का आज तक इसको इंश्योरेंस की तरफ से, इंश्योरेंस की तरफ से आज तक इसकी एक पट्टी नहीं कराई गई। बताओ किस चीज का इंश्योरेंस है सर? तो ये जो युवक है ये भी ज़ेप्टो राइडर है, ये भी ज़ेप्टो राइडर है, और इसके पैर में चोट लग गई थी। तो देखिए ये चोट इस युवक को लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, और कंपनी के द्वारा, ज़ेप्टो के द्वारा जो है इंश्योरेंस तक नहीं दिया गया था। एक बात और, जैप्टो राइडरों का एक्सीडेंट होता ही रहता है, किसी की जान भी जा सकती है। ये देखिए एक और युवक है इधर भी जी, क्या नाम है? कल्याण। कल्याण, क्या हुआ था? ये एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। राइड मतलब जब अपनी डिलीवरी दे के आ रहा था उस समय पे हुआ था मेरा एक्सीडेंट। अच्छा, रात में 11:30 बजे। और रखना चाहता हूँ, हमें 10 मिनट का टाइम दिया जाता है डिलीवरी पे, कोहरा हो, आंधी हो, बारिश हो, ठीक है। 10 मिनट में हमें ऑर्डर पहुंचाना ही पहुंचाना। उसमें हमारा क्या है कि हमें जल्दबाजी में हमारा एक्सीडेंट भी होता है, ठीक है। हमारी बाइक में भी नुकसान होता है, बॉडी में भी नुकसान होता है। तो सर हंसिए मत आप, देखिए हंसेंगे तो आपकी एक समस्या है, आप बताइए अपनी समस्या बताइए, क्योंकि हम आपकी समस्या को दिखाने के लिए आए हैं ताकि ऊपर तक बात पहुंचे। क्या नाम है? मोहम्मद। मोहम्मद, कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? जी मैं फरीदाबाद से ही हैं। अच्छा, ज़ेप्टो में कितने समय से जुड़े हैं? जयपुर में करीब मुझे हो गए 7 से 8 महीने हो गए। तो आपके साथ भी कोई हादसा हुआ था? क्या हुआ जी था? मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा सर, उसमें कोई मुझे ना तो इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं मिला उसमें। जब लगे थे तो तब कहा गया था? जी हाँ, उसमें इंश्योरेंस का सब आईडी पे पूरा एक्टिवेट आता है। सारा खर्चा आपने जो है इलाज का अपनी तरफ से किया था, कोई कुछ नहीं मिला? सर हमारे बच्चे तक बीमार हो जाते हैं, उसका इंश्योरेंस नहीं मिलता, जबकि उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आपके बच्चे भी हैं इसमें, जो भी आप ऐड करना चाहो उन बच्चों को जो हमारे बीमार हो जाते हैं उनका भी हम अपनी जेब से इलाज कराते हैं। आज बड़ी शांति से खड़े हुए हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं होती, हम तो शांति से ही आंदोलन करेंगे। मांगे नहीं पूरी होती तो फिर आगे क्या होगा? सर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे जी, यानी कि शांति प्रिय ही करेंगे। हम डीसी ऑफिस ज्ञापन देंगे जी, और पैदल यात्रा करेंगे, और हम धरना देंगे जी जैप्टो के आगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, चाहे हमसे लाठी चार्ज करा दे पुलिस से। कौन है यहाँ पर अधिकारी, उनका नाम जानते हैं जिनसे बात की है अभी तक आपने? राहुल बिदूड़ी तो चला गया। अच्छा, लेकिन वो पहले रहे होंगे ना साल भर में?
हाँ, पहले के सामने भी आपने बात रखी थी, राहुल के ड्योढ़ी के सामने। सर उनके पास में कोई बैकगेयर नहीं है सही, वो हमको घुमा फिरा कर उसी रास्ते में के गैल बताते हैं। मतलब बैकगेयर है ही नहीं जी। चलिए, झूठा ये आश्वासन दे के सभी चले जाते हैं। जेप्टो राइडर्स हैं जो पिछले 1 साल से इसमें काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, और लगातार गर्मी हो, सर्दी हो, धुंध हो, बारिश हो, आंधी हो, हर मौसम में आपके घर तक जो है ये सामान पहुंचाते हैं एक क्लिक के ऊपर। हालांकि इनकी समस्याएं गंभीर है, क्योंकि घर को चलाने के लिए, क्योंकि महंगाई बहुत है और घर को चलाने के लिए जो इनको गुजारा नहीं हो पा रहा है, और जो मांग कर रहे हैं जायज है। हम भी अपील करेंगे जेप्टो के अधिकारियों से, क्योंकि विरोध हमारा केवल इतना नहीं है कि भाई विरोध जताना है किसी का, बल्कि इनकी समस्या का समाधान हो, कोई रास्ता निकले, ज्यादा नहीं इतना तो बढ़ाया जाए कि इनका घर कम से कम चल सके। सर मैं आपके माध्यम और चैनल से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारे जो राइडर हैं, हमें इतनी अर्निंग दी जाए कि हम अपने बच्चों की शिक्षा ढंग से करा सके और अपने बच्चों को पालन पोषण ढंग से कर सके। हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। कुछ भी नहीं मिल रहा इसमें। 1 मिनट एक बार और करूंगा।